आज की इस वीडियो में हम ऐसी खेती के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी खेती जो है बहुत ही सस्ता है। मतलब उसमें जो लागत है वो बिल्कुल ना के बराबर लगता है और जो उसमें देखभाल है वो भी बिल्कुल ना के बराबर लगता है। जो रोग है, जो खाद है, ये सब चीजें बहुत ही ना के बराबर लगता है किसान साथियों। और जो कमाई है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ आपको जो कमाई है वह देखने को मिलता है और बहुत ही कम समय में आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो यह फसल एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो हम जो है किसान साथियों आज की इस वीडियो में ककड़ी की सफल खेती की पूरी A to Z संपूर्ण डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं। तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। किसान साथियों, ककड़ी की खेती हालांकि बहुत ही सस्ती खेती है, लेकिन उसमें आपको सही तरीके से सही वे में आपको जो है काम करना होगा, सही चीजों को सही समय पर आपको देना होगा, तब कहीं जाकर आपका जो खेती है वो सस्ता होता है। तो ककड़ी की खेती के लिए मिट्टी की अगर हम बात किया जाए किसान साथियों तो उसमें लगभग सभी तरह का जो मिट्टी है उस पर ककड़ी की खेती आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन जो रेतीली मिट्टी है उसमें आपको एक बेहतरीन प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। वैसे सभी तरह का जो मिट्टी है उसमें इसका जो प्रोडक्शन है वो काफी बेहतरीन देखने को मिला है। जलवायु और तापमान की अगर हम बात करें किसान साथियों तो ककड़ी की खेती आमतौर पर गर्म जलवायु को ज्यादा पसंद करती है। लेकिन अभी क्या है, अगर आप अभी जनवरी पर लगा रहे हैं किसान साथियों तब कहीं जाकर जब गर्मी थोड़ा सा स्टार्ट होगा उस टाइम पर हार्वेस्टिंग आपका जब स्टार्ट होगा तब कहीं जाकर आप उससे एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो कर सकते हैं। तो उसी में सही समय की अगर हम बात करें किसान साथियों तो आप जनवरी पर इसको लगा सकते हैं। वैसे काफी सारे जो किसान है वो अगेती करते हैं, वो दिसंबर में भी लगा देते हैं। काफी किसानों का जो ककड़ी है वो लगा चुके हैं। कई किसान हमसे सलाह भी लिए जिनको हम जो ककड़ी है वह लगा भी दी है। लेकिन अगर आप नहीं भी लगाए हैं फिर भी आपको जो ककड़ी का एक अच्छा मार्केट भाव है वो देखने को मिल सकता है। खेत की तैयारी की अगर हम बात करें तो 1 से 2 बार गहरी जुताई करा लेना है। रोटावेटर चलाकर जो है किसान साथियों आप जो क्यारी है वो बना सकते हैं। क्यारी विधि से आपको जो ककड़ी की खेती है वो करना पड़ता है। तो लगभग आपको 5 फीट का जो क्यारी है वो आपका रहना चाहिए और साथ में जो 2 से 2.5 फीट का जो नाली है वो आपका रहना चाहिए। इस तरीके से आप जो बेड प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। बेड प्रिपरेशन के बाद जो है किसान साथियों इसमें मतलब ये जो फसल है वो उसको उतनी खाद की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर आप बेसल नहीं भरते हैं फिर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होता इसमें जो है किसान साथियों। वैसे अगर आप चाहे तो 1 से 2 ट्रॉली आप जो गोबर की खाद है अच्छी तरीके से सड़ा गला पुराना खाद या फिर जो वर्मी कंपोस्ट है उसको आप जो है जहां पर प्लांटेशन करने वाले हैं वहां पर जो गोबर खाद है उसको डाल सकते हैं। वेराइटी की बात की जाए किसान साथियों तो वेराइटी बहुत ही सारा है, लेकिन हम खासतौर पर एक ही वेराइटी अपनी वीडियोस में बताते हैं। उसका नाम है निर्मल का नगनी। आप इस वेराइटी को ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन वेराइटी है। ये जो वेराइटी किसान साथियों इसका जो क्वालिटी जो चमकदार है ककड़ी वो काफी लाजवाब रहता है। ककड़ी बिल्कुल सीधा रहता है जिसकी वजह से जो मार्केट में इसका जो डिमांड है वो एक बेहतरीन रहता है। वैसे आप अपने क्षेत्र में पता कर सकते हैं, अगर आपके आसपास में कोई किसान ककड़ी की खेती किए रहेंगे या फिर कर रहा होगा तो वो जो वेराइटी को लगा रहे हैं अगर उस वेराइटी में दम है, अगर वह वेराइटी एक अच्छा वेराइटी है तो आप वह वेराइटी को भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। बीज दर इसमें जो है किसान साथियों प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लगभग 350 से 400 ग्राम के आसपास बीज आपको लगने वाला है। डिपेंड करता है कि आप पौधे से पौधे की दूरी कितना रख रहे हैं, जो बेड प्रिपरेशन है, जो क्यारी है वो कितना फीट का बनाए हैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा लग सकता है। जिसका अगर हम निर्मल सीड का जो नगनी वेराइटी उसकी प्राइस की बात किया जाए किसान साथियों तो लगभग 90 रुपए के आसपास एक पैकेट मिल जाता है जिसका वजन 50 ग्राम का रहता है। बीज को जो है किसान साथियों प्लांटेशन से पहले उपचारित करना बेहद ज्यादा जरूरी। तो बीज को आप लगाते समय आप कार्बेंडाजिम और जो मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन वाला फंगीसाइड आता है उससे आप बीज को उपचार कर ले, उसके बाद आप जो प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। लेकिन प्लांटेशन से पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है किसान साथियों कि जब आपका जो क्यारी है वो अच्छी तरीके से तैयार हो गया है तो उसमें आप पानी को अच्छी तरीके से पूरा भर दे ताकि जो मिट्टी है वो सही तरीके से बैठ जाए किसान साथियों। तो छोटा मोटा जो ढेला होता है मिट्टी का वो पानी पड़ जाता है, उसके बाद हवा पड़ने पर सूखने पर वो जो है अच्छी तरीके से टूट जाता है जिसकी वजह से जो आपका क्यारी है वो बिल्कुल समतल हो जाता है। उसी बीच में जो है किसान साथियों आपको खरपतवार की जो जर्मिनेशन है वो हो जाता है। तो खरपतवार के लिए आप जो है किसान साथियों एक बार जो पैराक्वाट है उसका स्प्रे कर दे। उसमें होगा ये किसान साथियों कि शुरुआत में आपको खरपतवार की समस्या देखने को नहीं मिलेगा और उसके बाद आगे उसमें उतना खरपतवार नहीं होता भी है तो वो सिर्फ नालियों पर ही होता है जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ लेबर की मदद से निदाई उसकी कर सकते हैं किसान साथियों।
तो उसमें जो है किसान साथियों जब आप हर्बिसाइड स्प्रे कर रहे हैं उसके लगभग 1 सप्ताह बाद आप जो प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। तो पौधे से पौधे की जो दूरी है उसको आपको 1 फीट रखना है और एक जगह पर आपको 2 बीजों की बुआई करना है। और बुआई भी जो है किसान साथियों आप जैसे सिंचाई किए रहेंगे तो आपको ये अनुमान रहेगा कि जब हम सिंचाई किए हैं किसान साथियों तो जो उसका ओस है वो जितना ऊपर चढ़ा हुआ है वही जगह पर आपको जो प्लांटेशन है वो करना है किसान साथियों। और साथ में एक चीज हम भूल गए किसान साथियों कि जो आप क्यारी बना रहे हैं उसमें दिशा पर ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी। तो आपको दिशा पर यही ध्यान रखना है कि आपका जो क्यारी है या फिर जो नाली है वह उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर की कह सकते हैं, उसी तरफ आपका जो नाली है वो जाना चाहिए, जिससे मतलब प्रकाश जो है किसान साथियों वो एक सही तरीके से मिलता है, जिस वजह से जो ग्रोथ है और जो प्रोडक्शन है वो एक अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप उसको विपरीत कर देते हैं तो आपको ग्रोथ को लेकर समस्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसमें जो है प्रकाश अगर आप विपरीत दिशा में रख देते हैं किसान साथियों तो दोनों तरफ का आपका जो पौधा है उसको बराबर जो प्रकाश है वो नहीं मिल पाता, जिस वजह से फसल का जो ग्रोथ है वो मतलब आगे पीछे हो जाता है। तो ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लांटेशन के बाद जो किसान साथियों अगर आप चाहे तो हल्की जब नमी हो तब आप प्लांटेशन कर दे या फिर आप प्लांटेशन करने के बाद तुरंत सिंचाई लगा सकते हैं। अगली 2-3 सिंचाई आपको जो है किसान साथियों विशेष रूप से ध्यान देना है, ज्यादा आपको सूखने नहीं देना, जमीन को तड़कने नहीं देना है। आपको सिंचाई जो है थोड़ा सा जल्दी करना है, 2 से 3 सिंचाई, ताकि जो जर्मिनेशन हो रहा है वो अच्छी तरीके से हो जाए। क्या होता है कि ज्यादा तड़क जाता है, ज्यादा सूख जाता है मिट्टी, तो जो अंकुरन हुआ रहता है, जो निकल रहा होता है वो ज्यादा सूखने की वजह से वो अंदर दब जाता है। तो आप बराबर सिंचाई करेंगे तो उसका जो जर्मिनेशन है वो एक बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे आप जो है 5 से 7 दिन बाद आप जो सिंचाई है वो कर सकते हैं अपने भूमि के नमी के हिसाब से। और जब हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है वैसे परिस्थिति में आपको जो किसान साथियों 3 से 4 दिन में ही आपको सिंचाई करना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा सिंचाई करेंगे उतना ज्यादा आपका जो प्रोडक्शन है वो निकल के आएगा। पानी ही मेन चीज है किसान साथियों, पानी की अच्छी व्यवस्था होना बेहद ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको जो प्रोडक्शन है वो उतना बेहतर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही जर्मिनेशन हो जाता है किसान साथियों उस टाइम पर जो है कीटों की थोड़ी समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि जो एक कीट आता है किसान साथियों जो आपका बिल्कुल 2 पत्ता जब निकला रहता है वहां से बिल्कुल काट देता है, ये समस्या देखने को मिलती है। और शुरुआत में जो है गलन वगैरह की भी जो समस्या है वो देखने को मिलती है। तो आप जो है किसान साथियों स्प्रिंट जो फंगीसाइड है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं या फिर सांप का भी कर सकते हैं। साथ में एक आपको जो कीटनाशक है उसका स्प्रे कर लेना है, प्रोफेनोफास आप ले सकते हैं, दोनों को आपको स्प्रे कर देना है। उसमें आपको ध्यान यही रखना है कि आपको सिर्फ पौधों पर इसका स्प्रे नहीं करना है किसान साथियों, जो क्यारी है उस पर कर देना है, आसपास के जो मेड़ है उस पर भी कर देना है, ताकि आसपास में भी जो कीट हो वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। उसके बाद जो पहला ड्रिंचिंग है किसान साथियों उसको आपको जब आपका जो ककड़ी है वो 3 पत्ती का हो जाएगा उस टाइम पर जो घोल है वो दे सकते हैं। तो पहला घोल में आपको जो किसान साथियों लगभग 1 से 2 केजी आपको 28 लेना है। आपको 500 ग्राम से 1 केजी आपको जो ह्यूमिक एसिड लेना है। ह्यूमिक एसिड में अलग अलग जो ह्यूमिक एसिड है उसकी मात्रा अलग रहता है, किसी में 500 ग्राम प्रति एकड़ लगता है, कोई ह्यूमिक एसिड 1 केजी प्रति एकड़ लगता है। तो आप जो है उस हिसाब से देख सकते हैं। साथ में एक जो है किसान साथियों आप 400 ml कैस्केड ले लें, क्योंकि इसमें जो है आपको डंपिंग आपकी समस्या देखने को मिल सकता है। गलन की जो समस्या है वो तो 100% मिलने वाली है, कीटों की जो समस्या है वो भी देखने को ही मिलेगा। तो जो कैस्केड है उसमें कीटनाशक प्लस फंगीसाइड दोनों हैं, जिसकी वजह से शुरुआत में आपको गलन की समस्या, डंपिंग अप की समस्या या फिर कीटों की जो समस्या है वो जड़ के माध्यम से देखने को न मिले, उसके लिए आपको इसको लेना बेहद ज्यादा जरूरी है। आप कोई अन्य दवाई भी ले सकते हैं जिसमें दोनों एक साथ हो, कीटनाशक और फंगीसाइड, या फिर आप अलग अलग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक आप साफ पाउडर ले लें, उसके बाद जो है किसान साथियों एक आप कोई इंसेक्टिसाइड क्लोरो ही आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको पहला ड्रिंचिंग में ले लेना है किसान साथियों। दूसरा जो घोल है उसमें आपको लगभग 20 से 25 केजी आपको जो डीएपी है उसको लेना है, और साथ में 5 से 7 केजी आपको जो यूरिया है उसको ले लेना है, ताकि ग्रोथ एक अच्छा देखने को मिले। ठंड में ग्रोथ की कमी देखने को मिल सकता है। और साथ में जो है किसान साथियों 5 से 7 केजी आपको एमओपी ले लेना है, और 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो सल्फर 90% है उसको ले लेना है किसान साथियों। उसके बाद आगे इसमें जो है किसान साथियों खाद की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। एक बार अगर आप चाहे तो और उसमें खाद जो है दे सकते हैं किसान साथियों, जिसमें आपको 30 से 35 केजी आपको डीएपी ले लेना है।
अगर ग्रोथ में कमी देखने को मिल रही है तो फिर से यूरिया ले लें, नहीं तो यूरिया लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जो किसान साथी 5 से 7 kg MOP ले सकते हैं। और अगर आप एक बेहतर प्रोडक्शन चाहते हैं तो वैसे में आप एक 8 से 10 kg कोई बढ़िया सा दानेदार ले सकते हैं। इतना देने के बाद आगे आपको खाद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। उसके बाद आपको स्प्रे में ही कुछ चीजें देना होगा किसान साथी। तो स्प्रे में क्या दे सकते हैं, शुरुआत में ग्रोथ में कमी देखने को मिल रही है तो ग्रीनोका 40 ml ले सकते हैं, साथ में 19 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो स्प्रे है वो 1 से 2 राउंड 8 से 10 दिन में आपको स्प्रे कर देना है किसान साथियों, जिसमें आपको ग्रोथ को लेकर कोई कमी देखने को नहीं मिलेगा। बेहतरीन फल फूल के लिए जो है किसान साथियों आप 0-32 का स्प्रे कर सकते हैं, 1261 का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। साथ में जो अन्य कोई टॉनिक है जो है किसान साथियों, काफ़ी सारे टॉनिक है उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। बायोवीटा है और जैसे कि साइन है, साइन में बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। साइन का आपको 2 राउंड स्प्रे बिल्कुल लेना ही है, जो कि ठाकर कंपनी का आता है। जब फ्लावरिंग फल स्टेज पर है उस टाइम पर 2 राउंड आपका इसका जाना ही चाहिए किसान साथियों, जिससे आगे आपको जो है फल फूल की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। लगभग 2 से 3 बार खरपतवार नियंत्रण की जरूरत पड़ती है किसान साथियों, जिसको आप हाथों से लेवर की मदद से निकाल ले, क्योंकि आपका जो क्यारी है उसमें खरपतवार बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ नालियों पर ही देखने को मिलने वाला है, जिससे आप हाथों से आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ककड़ी में लागत की अगर हम बात करें किसान साथियों तो लगभग 12 से 15 हज़ार के आसपास ही आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लागत लगने वाला है। उतना ज़्यादा लागत की आवश्यकता नहीं है। ककड़ी का जो हार्वेस्टिंग है वो लगभग 45 से 50 दिन के आसपास इसकी जो तोड़ाई है वो स्टार्ट हो जाती है, अलग अलग वेराइटी के हिसाब से। जो कि ककड़ी की खेती लगभग 3 से 4 महीने आप बहुत ही आसानी के साथ चला सकते हैं। कई किसान 5 महीने तक चला लेते हैं अगर मौसम साथ दे गया वैसे परिस्थिति में। जिसमें जिस हिसाब से हमने जानकारी दी है उस हिसाब से अगर आप कार्य करते हैं, उस हिसाब से अगर आप देखभाल करते हैं तो आप 60 से 70 क्विंटल तक जो उत्पादन है वो बहुत ही आसानी के साथ लेकर आ सकते हैं। जिसमें मार्केट भाव की अगर हम बात किया जाए तो लगभग पिछले 2 वर्षों से देख रहे हैं कि 20 रुपये तो कम से कम मिलता ही है, और 40 से 45 रुपए तक भी इसका जो थोक मंडी भाव है वो देखने को मिल जाता है। जिसमें अगर हम दोनों का बीच का अगर हम निकाले किसान साथियों तो 30 रुपए 35 रुपए भी अगर आपको मार्केट भाव देखने को मिल रहा है। अगर हम 25 रुपए ही लेके चल रहे हैं और 70 क्विंटल उत्पादन लेकर चल रहे हैं, फिर भी हमारा जो कमाई है, जो प्रॉफिट है वो 1,75,000 हो जाता है। जिसमें अगर हम लागत को इसमें काट देते हैं 15,000, फिर भी हम 1,60,000 की कमाई 3 से 4 महीने में बहुत ही आसानी के साथ ककड़ी की खेती से कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं विशेष बात। आगे चलकर जब जो है किसान साथियों प्रोडक्शन आपका बढ़ता रहेगा, मतलब जब आपका फसल 1-2 महीने 3 महीने पुराना हो जाता है, उस टाइम पर जो है किसान साथियों आप ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए नालियों पर हल्की हल्की यूरिया का छिड़काव कर दे, उसके बाद सिंचाई कर दे। इस तरीके से आपको जो फसल है उसमें कमी देखने को मिले, हरा भरा देखने को नहीं मिल रहा है, प्रोडक्शन कम देखने को मिल रहा है, तो बीच बीच में आप यूरिया का छिड़काव कर हल्का यूरिया का छिड़काव कर दे, फिर सिंचाई कर दे। 3 से 4 दिन में आपको सिंचाई करना है, सिंचाई पर लेट नहीं करना है। जब आपका जो उत्पादन है वो स्टार्ट हो गया है तब आपको एक बेहतरीन जो उत्पादन है वह देखने को मिलेगा, नहीं तो उत्पादन में आपको बहुत कटौती देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको ककड़ी की खेती के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी देखने को मिला हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे, अन्य किसान साथियों तक शेयर भी कर दे। वैसे ककड़ी की खेती के बारे में एक प्रॉपर हमने सीरीज बना रखा है जिसमें आपको A to Z शुरू से लेकर अंत तक डिटेल में जानकारी प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएगा। तो उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।